गिरने पर मेरी गुड़िया का एक हाथ टूट गया। जल्दी से जख्मों को चला दे ताकि खून बंद हो। गुड्डू, गुड़िया का खून नहीं होता। फिर भी चला दे, बड़े ऐसे ही करते हैं। जी कितनी गंदी बू, लोगों को चलाते ऐसी बू आती है। ये एक अच्छी गुड़िया है, खबरदार। उस पर एक मिसाइल गिरा। एक पैर और दूसरा हाथ। बहुत हो गया, मार डाली उसे। जला जला बस सारा ही है। मस्त मस्त। सबके साथ बुखार सकते हैं, जब तक सर अलग नहीं होगा वो मरेगी नहीं। तू भी अगर सर निकाला तो मर गई। ओ, ये देख, ये क्या है? कोई तोहफा होगा। ये मेरा है। नहीं, मेरा मेरा है। मेरा है। मेरे से ज्यादा ताकतवर हूँ। तू बुद्धू है, लड़के बुद्धू होते हैं। शर्त लगी कि इसमें कुछ नहीं है, दवाइयां सवाइयां होंगी। तू जलती है? नहीं हाँ। नहीं। हाँ ठीक है, अगर जलती नहीं है तो रो क्यों रही है? खोलू बच्चा? मुझे क्या, मैं अपनी गुड़िया का ख्याल रखूंगी, नहीं तो वो मेरे भैया की तरह काली हो जाएगी। उनका भी हाथ काट गया था, मालूम। देख, गाड़ी है, टैंकर। रिमोट कंट्रोल भी है। मुझे क्या, ये तो लड़कों का खिलौना है, बकवास। नाराज मत हो। देख, मैं टैंकर को इधर रखता हूँ अपने नजदीक, और तुझे ये देता हूँ रिमोट कंट्रोल के लिए। तू बटन दबा तो गाड़ी तेरे पास आएगी, ठीक है? तू अब नाराज नहीं है ना? तो मेरे साथ खेलेगी ना? अच्छा ठीक है, दे दे। क्या कर रहा है तू? ये खिलौना अच्छा नहीं है। ये कैसा खिलौना है? दोस्त, तू मरा तो नहीं? मर गया? मेरे भैया की तरह, मेरी चाची की तरह, चाचा की तरह, बाबा की तरह, मेरे मामा जेरेमी की तरह। सब तेरी वजह से हुआ, हरामजादी। तेरी वजह से हमने झगड़ा किया, हरामजादी। ये ले, तेरी जैसी गुड़िया का देख क्या होता है। एक वो बारूदी सुरंगों पर चढ़ती है, टिरेरे टिरेरे टिरेरे, और धड़ाम, उसका सर सब घरों के ऊपर से उठता है। मर गई तू, अच्छा हुआ, कुत्या साली। गुड़िया मर गई, और मुझे छोड़कर सब मर गए। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, तू रो मत, मुझे दर्द नहीं हुआ। और जैसे अम्मी कहती है, मैं इंतकाल हुआ, एकदम से इंतकाल हुआ। ऐसे इंतकाल होना इंतकाल का सबसे बेहतरीन तरीका है। इंतकाल होने के बाद एक बड़ा उजाला दिखा, और मैं समझ गया कि मैं इंतकाल हो गया हूँ। इंतकाल होना कैसा होता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बस इतना ही। गुड़िया का खेल खेलने से तो बेहतर है।
हुआ? नहीं, क्या और इंतकाल हुए लोग हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे भी इंतकाल होना है। ये अपने बस की बात नहीं। इंतकाल होता है या नहीं होता, लेकिन हम अपने इंतकाल का फैसला नहीं करते। ये तो नाइंसाफी है। अपना टैंकर उधार दे मुझे। क्या फायदा, वो तो सिर्फ एक बार फूटता है। सुन, अम्मी के लिए कुछ करना है। जब वो मुझे ऐसा नीला और बेजान देखेगी तो उससे बड़ा सदमा होगा। लेकिन तू बेजान और नीला कहाँ है? क्योंकि मैं एक ताजा मुर्गा हूँ, क्योंकि तू मुझे अपनी आंखों से देख रही है, लेकिन अम्मी तो मुझे अपनी आंखों से देखेंगी। तुझे कैसे देखेंगी? अपनी आंखों से। उन्हें मैं मुर्दा नजर आऊंगा, उन्हें कुछ कुछ जरूर होगा। उन्हें तो मुझे जिंदा देखने की आदत है, तो बहुत वक्त तो लगेगा। उन्होंने तो कितने इंतकाल देखे होंगे। हाँ, लेकिन मुझे नहीं। मुझे भी इंतकाल होना है। फिर बीच में बोल पड़ी। और भी कई काम करने हैं। और क्या करना है तुझे? फालतू तो है। उठते तो पूरा दिन और पूरी रात जमीन के नीचे बस लेते हैं और कुछ नहीं करते, सोते भी तो नहीं। मिट्टी और चारों के बीच बोर होते हैं। तुझे कैसे पता? हमें सिखाया गया है। तुझे बकवास सिखाई गई है, क्योंकि जो जिंदा होते वो इंतकाल नहीं होते। तो उन्हें क्या पता? हम मुर्दों को बहुत काम करना पड़ता है। ऐसा काम? ये राज की बात है। लेकिन मैं माँ के बारे में सोच रहा हूँ। अगर वो मुझे तेरे साथ बात करते हुए देखेंगी तो रो पड़ेंगी। तू जब उन्हें मिलेगी तो कहना कि मैं इंतकालों के बीच ठीक हूँ। अच्छा? तो ठीक कैसे हो सकता है? तो इंतकाल है। बुद्धू है तू सिर्फ एक लड़की है, कुछ नहीं समझती। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, बहुत बिजी हूँ मैं। नाराज मत हो। तू कड़क क्यों हो गया? ये मरना बंद कर। मैं नहीं चाहती कि तू इंतकाल हो। सुन, नाराज मत हो, मरना बंद कर। हर वक्त इंतकाल होना बंद कर। तू मूर्ख है और तेरे खेल भी ना। मैं भी तेरे से नाराज हूँ और बहुत दुखी हूँ मैं। ऐसा लगता है मैं भी अब तक इंतकाल हो गई। अभी कितनी दूर है? मैं कब से चल रही हूँ, बस चल रही हूँ। सन 1212 से चल रही हूँ मैं। मेरे पैरों की बर्दाश्त से बाहर है। कैसी थकान, कैसी भी थकान। पैरों की नसें फट गई है। बीप 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 के फव्वारे चल रहे हैं।
सालों पहले मर चुकी हूँ, लेकिन मौत में भी आराम नहीं करूंगी। बस एक बार यरूशलेम देख लूं। मन्नत जो मांग ली सो मांग ली, मौत का बहाना नहीं चलेगा। अब और ज्यादा दूर नहीं चल सकती। ये कौन सा साल चल रहा है? 2017। मैं सालों को 50-50 की मुट्ठियों में गिनती हूँ। विचित्र कथा है। देश के सारे बच्चों की पलटन एक सैलाब की तरफ फैल गई। चलो यरूशलेम को आजाद करते हैं। चलते रहे, गाते रहे। यीशु से उलटे आए देव साइयानो। गुलामी से छुटकारा पाने के लिए मैं जिहाद में शामिल हुआ। लुई द ब्लुआ दी शौकत के फौज में शामिल हुआ। सिपह सालार, सिपाही, नवाबों के नाज़ीम, रोहित समूह के जागीरदार और मैं जो गुलाम था। अलम, निशान, झंडों और पताकाओं से भरे एक रथ की तरह हम निकले। सफर करना चाहता था, देखना चाहता था कि ब्लुआ और वांगडोंग के आगे क्या जहां और भी है। तू यरूशलेम तक गया था। बदनसीब, और वापस आया। मैं घर लौटना चाहता हूँ। कब के मर चुके हैं मेरे घर वाले। लेकिन यरूशलेम के बारे में बता, वहाँ क्या किया तुम लोगों ने? ईसा मसीह की कब्र को आजाद करके भगवान को प्रसन्न किया हमने। खूब अत्याचार किया हमने,
गलियों में बगीचों में खून किए, यहूदियों के प्रार्थना स्थल जला दिए, दीवारों के ऊपर से कटे हुए सर फेंके। पूरा शहर खून के सैलाब में डूबा हुआ था। मेरी कल्पना में भगवान की प्रसन्नता ऐसी तो न थी। नगर को आजाद करना जरूरी था। रात होते ही बारन और नाइट नहा धोकर सड़कों पे निकले। हर उस जगह को भक्ति भाव से चूमा जहाँ ईसा मसीह के कदम पड़े थे और खुशी से रोने लगे। हमें ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग पहुंच गए हैं। स्वर्ग भी मेरी कल्पना में ऐसा न था। हमें लगा कि ईसा मसीह का शरीर हमारे सामने लेटा था, एकदम मरा हुआ। गिरजे में इबादत के बाद बहुत से सिपाही लाशों पर चलते हुए छोटे बच्चों के सर पत्थरों पर फोड़कर नगर का शुद्धिकरण कायम रखते। ईसाई प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण दिन था। गिरजाघर में ईसा मसीह की कब्र पर मोमबत्ती और अगरबत्तियों के बीच बेरन और नाइट्स खुशी के आंसू बहा रहे थे। सुना है कि वो भी ये खबर सुनकर खुशी से मर गए। ये कौन सा साल चल रहा है? क्या पता? ये बता, यरूशलेम अभी तक दूर है। क्या पता? इस दिशा में है, ये तो बता। सब रास्ते वही पहुंचते हैं। पवित्र भूमि में कुछ नहीं सीखा इसने। खैर, आगे बढ़ो, चलते रहो। इस्माइल, मैं जा रहा हूँ। हाँ? मतलब मैं जा नहीं रहा, मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ। कहाँ जा रहा है तू? उस पार। उन लोगों के साथ? हाँ, सटिया गया है क्या? मेरे खानदान का धर्म तेरे खानदान से अलग है। फसाद शुरू होने से पहले हम लोग यहाँ बसे थे। अब हवा बदल गई है। अब हमारी जगह उस पार है। उन लोगों के साथ? हम उन लोगों में से हैं। ये चूतियापा है। तू यहाँ पैदा हुआ है, तुमने हमेशा एक साथ फुटबॉल खेला है, ये चूतियापा है। वो तो है। यहाँ तुम लोगों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तुम लोग इस मोहल्ले के हो। क्या पता यार, हिसाब कब कैसे बदले। यार, हम एक अंधेरे गड्ढे में फंसे हैं, कुछ नहीं सोचता। ये सब समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है। रेडियो सुनता हूँ, खबर लेने की कोशिश करता हूँ। ये फसाद, ये झूठ से भरी जंग, सब झूठ बोल रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आता। मेरा पेट दुखता है, बात बात में गुस्सा होता हूँ, डरा हुआ रहता हूँ। रात को नींद में बेचैन, सो नहीं पाता। धमाके के वही तो करता हूँ, जगा देते हैं मुझे। अच्छा इसमें चलता हूँ। रुक, ऐसे नहीं जा सकता तू। हमें मिलते रहना है। अपनी अपनी तरफ मुश्किल है दोस्त।
जब हम छोटे थे तो जंग में खेला करते थे, स्कूल में जाने का अच्छा बहाना था। याद है कहते थे आज कर्फ्यू है, बम गिर रहे हैं, स्कूल बंद। उस तरफ नहीं जा सकता, हम शेर हैं, वो लोग कुत्ते हैं। जो है सो है, अब क्या करें? तू मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी है तू। एक सेकंड भी मैं ये कैसे सोच लूं कि तू मेरा दुश्मन है? तेरे लिए मैं अभी इसी वक्त अपनी जान दे सकता हूँ। तुझे याद है तू डॉक्टर बनना चाहता था और मैं इंजीनियर? मेरी 15वीं सालगिरह के दिन हम दरिया किनारे पिकनिक पर गए थे लड़कियों के साथ। उनके बाद कोई पिकनिक नहीं हुई और ना होगी दोस्त। ऐसे नहीं जा सकता तू इस तरह उन लोगों के साथ। मुझे यकीन नहीं आ रहा हम पर गोली चलाएगा। हो सकता है मुझ पर गोली चलाए, मैं नहीं मान सकता। तेरे मानने या ना मानने से क्या बदलता है? मुझे अफसोस है कि हमारे धर्म अलग है। एक दिन शायद स्वर्ग में मिलेंगे। तेरे ढेर में रत्ती भर भी जज्बा नहीं है क्या? कौन सा जज्बा बोल? कि दोनों तरफ से लोग हमें कब्रिस्तान की ओर खींच रहे हैं। ये भी कोई जवाब है? तू नहीं जा सकता। जाना होगा, अकेले नहीं मिलेगा। ना कट ले। रतन वापस आ, मत जा वहां। कुत्ते हैं वो लोग, हम लोग शेर हैं। युवराजन अपने 14 बच्चों, 10 लड़कों और 4 लड़कियों को यरूशलेम के पागलपन से कैसे बचाऊं? मैंने खरगोश के अंडों से और कबूतरों के कलेजे से एक प्रेम रस बनाया। मैंने लहसुन का हार पहना और जब वो सो रहे थे तो पूज्य पानी उनकी पीठ पर मला। आजाब! मैं उनसे कहती, यरूशलेम जाने वालों पर आजाब! मैंने खिड़की दरवाजों को कीलों से जड़ दिया। उनके हाथों में अजीब ताकत आने लगी। मैं दरवाजे के सामने सो गई। मेरे 14 बच्चों ने खामोशी से मेरा बदन पार किया। मैं उनका पीछा करके चिल्लाई, पहले मेरे बदन के टुकड़े कर दो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना और वापस नहीं आए। मैंने ना हूं की ना चू, बस अपना सबसे बड़ा देगचा उठाया। चलो रास्ता पकड़ो, बूढ़े पैरों की ऐसी की तैसी।
अमेरिका से आया है। वो क्या चीज है? सागर के उस पार नई दुनिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है रे। उन्हें सागर के उस पार एक नई दुनिया मिली है। दुनिया का नया हिस्सा। हाँ, अच्छा, तो जरूर ये नई दुनिया ही धरती को डगमगा रही है और पागलपन की ओर ढकेल रही है। ये क्या? तू इतना काला क्यों है? धुआं धन परीक्षण सभा ने जो जला दिया। परीक्षण सभा? ये क्या बला है जो जलाती है? ईसाइयों की धन परीक्षण सभा। अच्छा, तू काफिर है? नहीं कुछ तो किया होगा तूने। नहीं, चोरी, बलात्कार, खुदा से बेअदबी, किसी धर्म अधिपति की रखेल से इश्क लड़ाना बहुत बड़ा जुर्म है। नहीं, कुछ तो किया होगा तूने। मेरी खतना हुई है। और इतनी सी बात के लिए जलाते हैं? सबूत सामने है। क्या जमाना है? और ये वही बात, धन परीक्षण सभा। इसकी भी खतना हुई है? नहीं, तो उसकी चमड़ी लाल है। वो ईसा मसीह को नहीं मानता। बिल्कुल ये उचित कारण है। इससे कहाँ जा रहा है तू? जमीने वादा की तरफ। इस जमीन का वादा किस किस से किया गया है? तुम लोगों ने मेरे 30,000 बच्चों को गुजरते हुए तो नहीं देखा। 30,000? और 14 जो मेरे पेट से निकले हैं। फौज आ रही है। उन्होंने पत्थरों और टायरों से रोड ब्लॉक किया है। वो बड़े जोश में है। कम से कम 300 है। कचुम्बर बना देंगे हमारा। गोली चला रहे हैं। क्या कर रहा है? मैं बोटी कबाब बनने से पहले टंकी तो खाली करूं। खामोश! हेलमेट! किसी ने सड़क पार की। औरत है, बूढ़ी औरत। औरत हो या मर्द, होशियार रहो। नहीं यार, वो पानी लेने जा रही है। वो क्या हुआ? हाथ में बाल्टी है। पता है बाल्टी में क्या क्या छुपा सकते हैं? छुपा रहे। यार, पानी लेने जा रही है, बुढ़िया है। तो क्या हुआ? बूढ़े हो या जवान, खतरा है। तू सटिया गया है यार। यहाँ सिर्फ हमारे लोग हैं, सामने वाले नहीं। तुझे कैसे पता? नामुमकिन है, उसकी हिम्मत नहीं होगी। खतरा इतना है। हम फसाद के दायरे में, ये जासूसी कर रही है। क्या कर रहा है तू? नहीं, गोली मत चला, रुक। पैर पे लगी, चिल्ला रही है। इसकी माँ का मुंह बंद करता हूं इसका। तुझे कोई हक नहीं। रुक, उसने कुछ नहीं किया है। वो मोहल्ले की है, बूढ़ी औरत है, पानी भरने जा रही है। रुक, तुझे कोई हक नहीं।
ऐ शाबाश गई बुढ़िया। हरामजादा, घिन आ रही है मुझे। पानी भरने जा रही थी वो। जासूस है, झूठ, खूनी। बुराई का पहाड़ बना रहा है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। तुम्हें पीछे से देखकर ही मैं। अब इन सब बातों का क्या फायदा? उस दिन कुछ काम नहीं था, बस इतना चाहता था कि इश्क हो, और तुम्हें पीछे से देखा। मैंने कहा बदसूरत हो तो भी चलेगा। तुम मेरी तरफ घूमी, तुम बदसूरत नहीं थी, तुमसे इश्क। मैंने फिर से देखने के लिए कुछ भी दूंगा। वेनिस, तुम और तुम्हारी याद। वेनिस, न्यूयॉर्क, पेरिस, वो सब तमाम एक अलग दुनिया। उनके नाम लेने का क्या फायदा? पहले दिन तुमने नरमी से मेरे बाल धोए और हम चिड़ियाघर देखने गए थे। तेंदुए, शेर, हाथी, बंदर। चुप करो, क्यों यादों को बुला रहे हो? तकलीफ हो रही है। तुम्हें पता है, मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है, आज भी। ये लफ्ज तुम्हें मना है, बजाय इसके ये सब कैसे हुआ ये याद करने में मेरी मदद करो। हम दोनों छत पर बैठे थे। हाँ, और एक भारी भरकम हवाई जहाज आया, एक बहुत बड़े भौरे सा। ऐसे पुराने हवाई जहाज आजकल नहीं दिखते। वो एक बाइप्लेन था। अचानक बिल्डिंग के पीछे से आवाज आई। के 2-3 चक्कर लगाकर हवाई जहाज जमीन के करीब उड़ते हुए लौट आया। हाँ, कागज की थैलियां फोड़ने से जैसी आवाज आती है, वैसे एक के बाद एक धमाके हुए और चारों तरफ आग लग गई। अगस्त के महीने की एक सुनहरी सुहानी शाम थी। ऐसी कुदरती मौत थी। हाँ, कितनी, मेरा मतलब इतनी भी कुदरती। छत पर भी दम खेलते खेलते मरना। ऐसे हंगामा परस्त वक्त में शांति से मरना किस्मत की बात है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? तुम कभी नहीं बदलोगे बुद्धू। हम यहाँ इन 2 जवानों में से एक का इस्तेमाल करने आए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ठहरो, अभी तक वो मरा नहीं। लम्हा जो गुजरा सो गुजरा। हमारे जमाने में लोग लम्हाए मौत के लिए वक्त के पाबंद हुआ करते थे। इंसान हो या हैवान, मौत हर एक को अनजाने में आती है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू।
बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुत मस्तानी कब आएगी तू खबरदार, मेरे पास हथियार है। क्या चाहती है? मिलना मत। क्या चाहती है? गुड़िया को तूने मारा? नहीं। किसने? क्या फर्क पड़ता है? जवाब दे। मुझे नहीं पता। बोलता है। खैर छोड़, मर गई वो, खत्म शुद्ध। तेरी पहचान की थी? तुझे क्या? तेरी माँ थी? मेरी माँ बमों से मरी, तेरी नानी? नानी के चैम्बर में। माफ करना, कोई बात नहीं, बंदूक नीचे रख, वजनी है। अपनी फिक्र कर। जब मैं 4 साल की थी तो मेरे बाबा ने बंदूक चलाना सिखाया। सिक्योरिटी वैन में मुझे लेने आते थे। बालों में पत्तियां डालकर कैमोफ्लेज कैसे करते हैं ये सिखाया, और चिपते चिपते पहाड़ियों की चोटियां पार करना। मैं उनकी हीरोइन थी। लड़कियों के हिसाब से ठीक है। रहने दे। बंदूक कौन-सी है और कितने होशियार हो? खत्म शुद्ध। तू मुझे अच्छी लगती है। हम लाइन मारने के लिए नहीं आए हैं। ये मत भूल के मेरे हाथ में बंदूक है। भूला नहीं, लेकिन तो खूबसूरत है। होगी, सवाल कुछ और है। क्या? गुड़िया को किसने मारा? तेरे दोस्त ने? ठीक है, कहाँ है वो दोस्त? पता नहीं, फौरन भाग गया। तू पकड़ा गया, अभी तूने कबूला। पानी ढूंढती हुई गुड़िया को उड़ाते नहीं। मैंने भी तो यही कहा था। अच्छा, यही कहा तूने? कल तक कहता रहे, ताकि मैं तेरा यकीन करूं। भरोसा कर मेरा। रहने दे, खुश होंगी मैं। उस तरफ से है, वैसे लगता नहीं, लगने का सवाल नहीं है। लेकिन तू उन लोगों की तरह नहीं दिखता। और तू? तुझे क्या सुनना ही चाहता है तो सुन। जब मैं छोटी थी तो 5 साल की थी। इस मुर्दार शहर को वापस लिया था। मैंने दीवार को चूमा। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे वो भीड़ याद है जो दीवार की ओर चढ़ रही थी। दीवार की पत्थरों के बीच से कांटों भरी झाड़ियां उभर रही थी। मैं एक सिपाही के बगल में चल रही थी। मैंने उससे पूछा, तुझे कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है कि मैं 900 साल के बाद घर लौट रहा हूँ। पता नहीं मैं तुझे ये सब चुतियापा क्यों सुना रही हूँ। बातें करना जरूरी है, सिर्फ लड़ाई तो नहीं कर सकते। यार, लोगों तो खूबसूरत सा है। लड़की ऐसे नहीं बोलती। गांड मरा के चकोरे। मुझे कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। इन सब बातों के लिए हम यहाँ नहीं है। जिसके हाथों में बंदूक है वही फैसला करेगा कि क्या बात करे। और इस वक्त बंदूक मेरे पास है। तू बगैर बंदूक के कैसे घूम रहा है? तू यहाँ पिकनिक मनाने आया है क्या? मैं लड़ाई के लिए बहुत छोटा हूँ। क्या हो रहा है? क्या? बहरा है क्या? मैंने कहा कितने साल का है? 17। मुश्किल से 15 होगी। बंदूक का फायदा उठाकर मेरी बेइज्जती कर दी है। 15 कहा मैंने, ये बेइज्जती कब से हुई? तू ज्यादा ताकतवर होने का फायदा उठा रही है। बोलता रहे, सोचता होगा कि कहीं मैं अपनी बंदूक छोड़ दूं। ये बराबरी की बात नहीं हुई। मैंने कब कहा? तू मौके का फायदा उठाकर मेरी उम्र और दूसरे मामलों पर सवाल करने की। जनाब को बुरा लगा। कैदियों की इज्जत होती है। हीरोगिरी बंद कर। सबसे पहले तो मुझे हीरो लोगों से नफरत है। मरते क्यों नहीं सभी हीरो? जैसे करते हैं वैसे भरते हैं। अजीब है, तेरे जेवर और तेरी बंदूक एक साथ जचते नहीं। कैदी को जाति मामलों पर राय देने की मनाही है। बस ऐसा ही है। मैं ऐसे ही बनना चाहती हूँ। मेरा काजल, मेरे जेवर और मेरी बंदूक। मेरे बाबा अक्सर कहा करते थे, ऐसी हड्डी पसली से कौन मोहब्बत करेगा। लेकिन मुझे एक हड्डी पसलियों का आशिक मिला। मामला ज्यादा टिका नहीं। क्यों? तुझे क्या? मुझसे चाहती क्या है? तुझसे गप्पे मारती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर हमें गप्पे ही मारनी है तो हो जाएगा गपशप। और अगर गपशप ही करनी है तो
छोड़ दे ये हथियार। मुझे बनाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। मैं तुझे बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे पास हथियार नहीं है, मेरे से डरने की जरूरत नहीं है। डर तो चमड़ी के अंदर तक घुसा है। हमें दरवाजे के सामने मेरे भाई का सर एक थैले में मिला। मेरा खानदान और खेत के सामने वाला खानदान लगातार एक दूसरे के ऊपर गोली चला रहे। मेरे दादा, मेरे पिता, चाचा, मामा मेरे पैदा होने के पहले से चल रहा है। तू समझा? और तू? मैं इत्तेफाकन यहाँ पहुंचा। बकवास भी हद देख। या जेब में बम गोले लेकर इत्तेफाकन कोई नहीं आता। मेरे पास कोई बम गोला नहीं है। मैं क्या जानूं? अगर तेरे हाथ में बंदूक होती तो मैं फौरन तुझे उड़ा देती। गुड़िया का हिसाब चुकता। तेरा नाम क्या है? तुझे क्या? मेरा नाम बेल्ला है। इस्माइल। ये नाम है चड्डी। मैं फिर तुझसे मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल चिकनी। 30 साल बाद जब समझौता होगा तो हम दोनों पार्टी करेंगे। लेकिन एक बात की चेतावनी देती हूँ, हम दोनों ने झुर्री हासिल की होंगी। जल्दी है तू। बात सुन लौंडे, गायब हो जाए यहाँ से। ये 4 पारा तेरे हिस्से का नहीं है। तेरे लिए भी नहीं है, सिर्फ चूहों का कोना है। हम दोबारा मिल सकते हैं। हम फिर मिलेंगे। मुर्दों के यहाँ उन्होंने शायद सरहदें मिटा दी। कब्रिस्तान लफ्ज़ मुंह से नहीं लेना चाहिए था मुझे। उसी वक्त एक बड़ा हंगामा, एक शैतानी सी आवाज, दीवारें हम पर गिर पड़ी और हम वहीं के वहीं मर गए। वो होटल जहां से जंग का नजारा, वो गंदा सड़ियल बिल जहां मैं 15 साल से अपने पैर घिस रहा हूं। तुम महाविपत लोग तो भले वो झूलू लोग हो या मकाक, फर्क 20-25 का। वही पुराने पंखे कभी काम नहीं करते, वही ताड़ खजूर और चुहारे के मरे झाड़, वही मरियल सूरत वाले छोटे, वही बीमारी से लुढ़े हुए वॉल टू वॉल कारपेट, वही जासूसी थोबड़े जो तुम्हारे टेलीफोन पर किए हर बात या कतार को नोट करते हैं। कल मादर चौथ पार्किंग में गाड़ी एक्सप्लोड हुई और इन कालों के होटलों में दोस्त लोहे की तरह। एक शख्स के साथ खूब पैसे बनाने की गुंजाइश थी, हमने डील किया। मैंने कहा 10 फ्रेंच एयरमैक्स टैंकों की कीमत $40 लाख, 3,375 रैंडम हथियार और 25 एयरमैक्स जिनकी कीमत $90 लाख। हमसे 5 मीटर की दूरी पर जासूस नंबर 1, जिसका दूसरा नाम छिपकली, उसकी नुकीली जबान की वजह से सुनने के लिए अपनी कुर्सी पर इतना झुक रहा था कि मुझे लग रहा था कि वो अभी गिरने वाला है। ये सारे के सारे अंगों की चून जो इन भोसड़ी की लड़ाइयों की घिनौनी खुजलियों में हमारा खून चूसते हैं। अच्छा, उन लोगों के जैसे पजामा पहनने के बावजूद लाल बालों की वजह से मैं उनसे घुल मिल नहीं पाया। उस बंदे ने डॉलर की गड्डियों के लिए ओके कहा और ये
समझौता नामुमकिन है। मैंने कहा इटली वाले टैंकों का इंजन बनाते हैं, नॉर्वे वाले अपने बारूद का स्टॉक खाली करने के पीछे हैं, जर्मनी वाले अपने केमिकल प्रोडक्ट्स जो कहने के लिए खेती बाड़ी करी है, स्विट्जरलैंड वाले अपने पिलाटूस हवाई जहाज, चीनी अपने मिसाइल, फ्रांसीसी अपने एमएक्स टैंक, और रूसी और अमेरिकन के बारे में तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। तो ऐसे धंधे को कैसे रोकें? साल में 10,000 करोड़ की बात दोस्त, 100 ने खंड देने वाली मुर्गी को मार देना भी। टेलीविजन पर सियासी लीडर अपनी तारीफ के लिए जंग रोकने का ऐलान करते हैं। सब जोकर, गांडू, असली दादा। बाजारी जंग रोकें, इसका कोई खतरा नहीं। मुझे कल का डर है। मैं कल, टुमारो, मनियाना, ओ माय गॉड, सारे के सारे इंसानी कारोबार में से सबसे ब्राइट फ्यूचर तो जंग में है मेरे दोस्त। तो ये बंदा सलारत मुझे अभी कह गया कि एक डेटोनेटर और प्रेशर कुकर में क्या फर्क है, ये मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा जाओ तुम कहा। सोच रहा था कालिया साला, तुम लोगों ने ऐसे बंदे भेजे जिनकी समझ में कुछ नहीं आता। अल्हड़ बंदर, मेरा मतलब अल्हड़ पतौड़ी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारे बंदों को न बिजली के काम की मालूमात है, न नलसाजी के काम की, न मैकेनिक की, न इलेक्ट्रॉनिक्स हथियारों की। तुम्हारे बंदे सीधे ऊंटों से उतर कर आए। वो कहता तुम बम डिस्पोजल में एक्सपर्ट हो या चना मूंगफली में? असली बम डिस्पोजल एक्सपर्ट तो वो हैं जो अपना काम करते हुए अपना थोबड़ा उड़ा देते हैं। हम तुम्हें कुछ भी उड़ाने का पैसा देते। सुना है कि तुम अपनी माँ को भी उड़ा सकते, कि तुम स्ट्रॉबेरी से भी बम बना सकते। मैंने कहा नहीं, यही जरा ज्यादा। कि तुम स्टैम्प के नीचे में बम चिपका सकते। सच या मूर्ख? सारे अरब को मैं कहना चाहता था मूर्ख! मैंने अपने आप से कहा इस जूते का नवादा डॉलरों से सिला हुआ है। कुरान के आखिरी प्रकाशन से मैं 40,000 लीटर बारूद तो नहीं बना सकता। कुरान का नाम सुनते ही काला भड़का। उसने कहा अपनी जरूरतों का एक लिस्ट बनाओ, तुम्हें मिल जाएगा। फिर बोले हवाई जहाज मंगाना पड़े अमेरिका नॉर्थ पोल से। मैंने कहा एक झंझट है, तुम्हारे बंदों को समझाने के बावजूद वो बमों की पेटियों की ऐसे उठापटक करते हैं जैसे कि वो खेले हो। अगर हम बारूद के साथ शॉटगन नहीं तो शॉटगन मिलता है कब्रिस्तान का। शायद मुझे ये लफ्ज मुंह से नहीं लेना चाहिए था, कब्रिस्तान, क्योंकि उसी वक्त एक भयानक हंगामा, 1000 शैतानों की आवाज हम पर बरसी। पत्थरों के सैलाब में हम सब मर गए। एक धूल के बादल ने हमें मुंह से लेकर कान तक भर दिया। अटैची केस और भन्नाते इत्र वाला अरब, मैं और मेरे बंदर जो सीधे ऊंटों से उतर आए थे, हम सब हवा में उड़ गए, धूल भरे मुंह लेकर। ये सारी अल्लाह वाली स्वर्ग और नीचे का नर्क, ये तो नहीं कह सकते कि इन दोनों में कोई फर्क है। ऐसा बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट जिससे सोने के अंडे बनते हैं,
उसके साइन करने के पहले मरना सरासर चूतियापा है। लगता है हम अभी तक उनकी बढ़ती हुई जंग के संदास में हैं। अब मैं मर गया। हवा पानी बदलना चाहता हूं। मुझे चिकनिया चाहिए, परियों का बैले डांस, म्यूजिक। मुझे एक सीधा साधा मंजर चाहिए, थोड़ी सी हरियाली के साथ। ऐसा भी होता है किसी शौक से और जिसे मरने की आदत नहीं। क्या है भाई, क्या हो रहा है? नाटक खत्म, पता गिरा दो। क्या? बस कुछ लम्हे पहले आपकी पटक कट गई मियां। स्टंप उखाड़ लिए गए, चाबी वापस कर ली, हीरो को दावत दी, अपनी बर्थ सर्टिफिकेट निकल ली। मैं कहा हूं? चचुंदा के राज में कीड़ों की आएगी बारात, तुमको लेने अपने साथ, तुम मानो या ना मानो। पंखों के घटने का डर है। हाँ? हम ये कहा है जहाँ कोई तुम्हारी जगह लेने की कोशिश नहीं करेगा। ये समझो तुम वहाँ हो जहाँ तुम कभी नहीं होगे। तुम दोनों डरा रहे हो मुझे। तो सुनो, मौत के डर से मौत नहीं घबराती। मजे की बात है, अजीब है। वो समझते हैं जिंदगी सीख रहे हैं, सबक मिलता है मौत का। जब तुम 20 साल के थे तो इंग्लैंड किसके साथ गए थे? अकेले 2000 बार कह चुका हूँ तुम्हें, अकेले। मैं एक सीधी सादी औरत हूँ, फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कौन मिसाल? मसलन इंग्लैंड, उसके बारे में तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या इतना मुश्किल है ये कबूल करना? मैं 20 साल का था और एक लड़की के साथ इंग्लैंड गया था। ओ छोड़ के तुझे मैं लेके चलूं, ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार करो। जितना डूबो जिंदगी उतनी लगती है समंदर। कुछ देर बाद फिर मिलेंगे, 11 मिनट का मध्यांतर।
पहले चार्जर निकाल। ऐसे मत देख मुझे, तू मेरे अंदर लफड़ा कर रहा है। ऐसे हाँ, सिलेंडर कवर को रिलीज कर। जो भी करेगा ध्यान से कर। हाँ। 1 चार्जर, 2 सिलेंडर कवर, 3 सिलेंडर आजाद। उसके बाद नहीं, ऐसे नहीं, बच्चा कहीं का। 4 किलो, 1 मिनट 100 शॉट। चार्जर में 710 शॉट पर मिनट, 30 गोली पर सेकंड। ठीक। ध्यान से, ध्यान ना दबाना, संभाल के, खिलौना नहीं है। जॉइंट लेगा? ना एक जॉइंट मारते फिर रेडियो के साथ नाचते। एक बार मस्त हो फिर सब लुटो। गाड़ियां जिसको उठानी है उठाओ। तू रैम्बो है, सुपरमैन, जंग है, मजे है। और जब ये कलाशनिकोव अपने बदन से लगाता तो वो मुझे हिला देती पागल की तरह। एक बार गोली चलाई तो फिर जिंदगी भर का चस्का, ऑन द स्पॉट मोहब्बत, फिर छोड़ नहीं सकती। जब ये थूकती है ना तो मन फड़फड़ाता है, साफ लगता है कि शैतान इंसान में नहीं मशीन में है। मैं कह रहा हूं इसे ले, मेरी तरफ से तेरा पहला कलाशनिकोव पट्टे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अजीब है बंदा, सबको जरूरत है। जरा तसव्वुर कर, तेरा हेलमेट, तेरा यूनिफॉर्म, तेरी तोप, तेरी दूरबीन और तेरी कलाशनिकोव। वहाँ वो छोटी दीवार पर हम ठीक रहेंगे। जंग में जो मजा है वो और किसी में नहीं, लड़कियों में भी नहीं। वैसे भी खामोशी से मुझे बेचैनी होती, हथियारों के शोर भी ना मुझे पेचीस होती है। और मेरे यार लोग को भी। जंग जल्दी लगती है लेकिन कुत्ती चीज है। 300 मीटर तक की गारंटी। लेकिन मैं गोली क्यों चलाऊं? तू क्या समझता है, क्या हम यूं ही लाइन क्रॉस करके आए हैं? इतना खतरा मोल लेकर ये 0 किलोमीटर को क्रॉस किया है। अब हम 1-2 की छुट्टी तो कर ही देंगे। मैं क्यों? लफड़ा मत कर, तू सामने से आया है ये मत भूल। कुछ करके बता, नहीं तो जासूस काफी है, होशियार रहना पड़ता है। या तू गोली चला या मैं तुझे उड़ाती हूँ। तू क्या समझता है ये कोई खेल है? मैं इन चीजों के लिए बहुत छोटा हूँ। अगर तू मेरा यार ना होता तो मैं तुझे डरपोक समझता। ये बता, सामने जो 2 है उनकी क्या उम्र होगी? चार्जर चेक कर, सिक्योरिटी चेक। पहली बार सबसे मुश्किल है, उसके बाद सब मक्खन। जब तेरी माँ ने तुझे पहली बार यूनिफॉर्म में देखा तो क्या बोली? माँ लोग को तो तुझे पता है, मैंने लड़ने से पहले कलाशनिकोव का इस्तेमाल करना सीखा। एक लाफा मारी और बोली, होली है क्या, जा कपड़े बदल। नहीं जंग है, मैं बोला। फिर एक लाफा मारी और बोली, जंग तब लड़ेगा जब मर्द बनेगा। 12 साल का बच्चा मर्द नहीं होता। तब तक मैं सीख रहा हूं। और वो और एक लाफा मारी और बोली, ऐसे ही शुरू होता है और खत्म कैसे होता है ये कौन जाने। अगर ये दोनों हमारे लोगों में से हो तो हमारे वाले जिन्होंने हमारी तरफ सरहद पार की है। अगर तू ज्यादा दूर तक नहीं जाने वाला। मैंने बोला ना, गोली चलाने की तैयारी कर। लड़ने के लिए अगर मैं दाढ़ी का इंतजार करूं तब तक हम सब मर चुके होंगे, मैं बोला। और वो और एक लाफा देने जा रही थी कि मेरे खिड़की से कलाशनिकोव चले। जब भी मैं शाम को घर लौटता हूं तो खुशी से पागल होती। शांति शांति, कायदा, टेक्निक। अब किसी को दूरबीन से तलाश कर, एम ले और सोचना बंद कर। नहीं होता।
मुश्किल नहीं है यार। लड़ाई की पहली हकीकत, क्या उसका वक्त है या तेरा? दूसरी बात, साया भी दिखा, पहले गोली चला। अगर कोई दोस्त निकला तो? दुश्मन के हाथ से मरने से बेहतर यह है कि दोस्त के हाथ से मरो। बाप रे बाप, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। कांपना बंद करने की कोशिश कर। क्या बात है? उन दोनों से एक मेरा दोस्त है, वो इस्माइल है, उस पर गोली नहीं चला सकता। वो मेरा लंगोटिया यार है। ठीक है, तो दूसरे को उड़ा। दूसरे को पहचानता है तू? मैं कांप रहा हूँ, मुझसे नहीं होता। पहले सांस ले। शांति, शांति, कायदा। अच्छा कातिल वो होता है जिसके पास टेक्निक होती है। यार मैं मजे करना चाहता हूँ। खाना वाना हकोस ना कह। और रेशमी चादर में मोहब्बत करना। असली लड़कियों के साथ लड़कियों के कपड़े पहने हुए मस्त। If you smell what the rock is cooking, tarang 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 woo, tarang 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 tarang। एक बात याद रख, हमें न जासूसों की जरूरत है न डरपोकों की। Yeah, tarang 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 tarang। धड़ंग धड़ंग। मेरा पैर थकता है, सर चकराता है, नाचना भूल गया। बस बहुत हुआ, चल। लग गया, निशाना लग गया। क्या? उस्ताद है तू? मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, इत्तेफाकन हुआ। मैंने गोली चलाई और वो गिरा, ये एक इत्तेफाक है। करीब करीब जवाब दे करीब। मर मत करीब, रुक। कुछ नहीं हुआ, अब अस्पताल जाएंगे, तेरा इलाज होगा। ये गाड़ी, जल्दी एक गाड़ी। करीब मैं तेरे पास हूं, मैं यहां हूं, मुझे देख रहा है ना? करीब तेरी आंखें। एक गाड़ी, करीब उठ। मैं हूं ना करीब, मर गया। तुम्ही को गाड़ी की जरूरत है? तुम यहां थे, तुम यहां मौजूद थे, तुम्हारे पास गाड़ी थी, तुम हिले नहीं। 15 मिनट से तुम इधर हो। मेरी पहली हत्या तेरे नाम, तेरे लिए। करीब शिट शिट शिट। मुझे यकीन था कि तू यही होगी। क्या मच्छर की तरह मेरे इर्द गिर्द घूमता है? मेरा दोस्त मर गया। होता है, हाँ? मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ओह। हाँ, उसका नाम यूसुफ था। सिर्फ दोस्त नहीं था, एक अरसा हुआ उसका जिक्र किए हुए। बता उसके बारे में। तुझे क्यों बताऊं? कि मेरा भी तो दोस्त मर गया है। उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तू चाहता है तो
अकेले चला गया तो मैंने अपने आप से कहा, इतना नाटक मत कर। वतन की सारी पत्नियां तेरे जैसा सोचती है और उनके मर्द वापस आते हैं। एक तेरे पोस्ट कार्ड आया, उसकी राइटिंग देखकर मैं खुश हुई और फिर खामोशी के बाद खामोशी। मैं तस्वीर नहीं कर सकती थी कि वो किसी का खून कर सकता है। तूने किसी का खून किया है? मेरा पहला खून था मेरे दोस्त के लिए, दूसरा मेरे छोटे भाई के लिए, तीसरा मेरे बाप के लिए और चौथा मेरी माँ के लिए। उसके बाद मैंने अपने खून गिनने छोड़ दिए। अच्छा, मैं क्या कह रही थी? खामोशी। मैं रोज लिखती थी, कोई जवाब ना आया। शुक्रवार के दिन सादे कपड़े पहने हुए 2 शख्स घर पर। मैंने अपनी उंगलियां मुंह में डाली और उन्हें चबाई। उसकी मौत 4 फरवरी को हुई। उसे दफनाए 2 दिन हुए। मेरे लिए पानी ले आई और मैं अपने हाथ में कांपते हुए गिलास को देख रही थी। उसके बाद मुश्किल हुई। मैंने एक दोस्त से कहा, घुमा मुझे। शहर में खूब चले, कर्फ्यू था। मैं कहना चाहती थी, मुझे अपनी बाहों में ले, मुझे छू। वो नहीं समझा, हिम्मत नहीं हुई। जब बात करती हूँ तो ऐसे मत देख मुझे। काफी अंधेरा है, दिख नहीं रही। आगे बता। जब वो जंग के लिए चला गया, मैं अपनी बचपन की सहेली से मिली। वो 6 साल से जंग की विधवा थी। मैंने चिल्लाना चाहा। मैंने कसम खाई कि मैं उसकी तरफ कभी नहीं बढ़ूंगी। मैं कोई तारीखी इमारत तो नहीं हूँ। मैं बहुत औरतों को जानती हूँ जो पागल हुई है। तो चल, अफसोस न कर। मेरी ड्रेसें, मेरा मेकअप, मेरे जेवर, अंदर जो गम है उसको किसी से क्या लेना देना। हर रात एक बात आता है कि मैं मर गई। उससे इलाज होता है। मुझे अपनी बाहों में ले। तूने कभी किसी औरत को छुआ है? नहीं, कभी नहीं। अजीब है। जिंदगी के छोटे छोटे मसलों को मैं टालती गई और वो बड़े बन गए। मोहब्बत के मसले, नरमी के मसले, ये सब चीज। मुझे ये सब भूलने के लिए हाई वोल्टेज सेक्स की जरूरत है। आसान है, चूम ले मुझे। कट ले। क्यों? मैं जानती हूँ तू क्या चाहता है। भाग। मैं कभी किसी औरत के साथ सोया नहीं। मैंने हजारों रॉकेट छोड़े, लेकिन कभी किसी औरत के साथ सोया नहीं। मैं जी चुका हूँ, सब कुछ जी चुका हूँ, औरत के सिवा। जब जाड़ा आता है तो गर्मी की तलाश में साहे एक दूसरे से निपटते हैं, लेकिन उनके कांटे एक दूसरे के जिस्म को चीरते हैं। तब वो साहे एक दूसरे से दूर होते हैं और उन्हें फिर से ठंडी लगने लगती है। उस पार के बंदे और इस पार की लड़कियों के बीच ऐसा होता है। निकल, मैं 3 गिनती हूँ। तू ऐसा करेगी? 1, चला गोली बिंदास। 2, रामजादी। 3। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कार्रवाई नामा पढ़ो बस। उम्र 35, 6 बच्चे, बिना पेशेवर काबिलियत और अनाथ। माँ जिंदा है और मुसीबतें सब तरफ है। इसमें कम से कम तमीज थी, वक्त पे मरा।
महक में घुटनों लपेट, मुझे अच्छा लगता है। तेरा दाया सीना मेरे बाएं के लिए बना है। इस्माइल, मैं पेट से इस वक्त मौत का फैसला कौन कर पाया है? मैं कब्रिस्तान गई थी, जहाँ मेरा पूरा खानदान है, और मैंने उनसे कहा, सुनो मेरी बात, मुझे एक लड़का दो। उन्होंने मेरी बात सुनी। आज मैंने एक जान ली। यही तो, मरने दे उन्हें अपनी जंग के साथ। बिल्लियाँ चूहों को खाएंगी। मैं न बिल्ली हूँ न चूहा। छुपो पगली, ये बुरा शगुन है। गिरा दे उसे। बमों के भी जन्म देगी। सीने में तो बहुत छोटे हैं, दूध भी नहीं होगा उनमें। नहीं, आगे बढ़कर वो कहेगा, तुमने खुशबू ये मौसीकी ये बंग का क्या किया? पहले पूरे मोहल्ले में उसकी भनक थी, अब एक दरख्त भी बाकी न रहा। और मैं क्या जवाब दूंगी? जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू उसे गिराने वाली है। तू एक मर्द है, तू नहीं समझता। एक मर्द भी कहाँ सिर्फ एक लौंडा है। खुशी का एक अदना सा भी एहसास करने के लिए मेरे पास सिर्फ मेरा पेट है। तू तो चाहता है लड़ाई चलती रहे, नहीं? चाहता हूँ कि तू चुप दूर रहे। जी चाहता है। तू क्या समझता है? इतना काफी है। ऐसे मत देख मुझे। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे देखे। क्या अंधेरे में कोई नहीं देखेगा तुझे। चलना, दरिया तक पहुंचने का डर था। सुना है पहले की तरह दरिया अब खुलेगी, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के सामने खुली थी, और हम दो दीवारों के बीच सूखी जमीन पर चलेंगे। अब मानो या ना मानो, दरिया नहीं खुली। इस अनंत दरिया का चक्कर काटना पड़ा। एटीएन कहते हैं भगवान हमसे प्रेम करता है, इसीलिए हमारी परीक्षा लेता है। भगवान के प्रेम से भगवान बचाए। आज 100 साल से चल रही हूं मैं। एक पंख, थके हुए के पीठ सिर्फ एक पंख की वजन से टूटती है। अपने मार्ग के अंत तक पहुंचने से पहले खुद के अंत तक पहुंची हूँ। मेरे पास ना खड़ाऊ है ना पैर। जोफे ने हमारे जहाज को डुबो दिया। फिर वही बकवास। ऑयल टैंकर शून्य लम्हों में चीर गया। खोल थरथरा रहा है और गिरजे की घंटे की तरह गूंज रहा है। लाउड स्पीकर चिल्ला रहा है। जहाज में सब उलट पुलट हुआ। मशीन रूम में अंगार लगी। हम सब जमीन पर लेट रहे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स काम नहीं कर रहे। हर चीज पर धुएं का कब्जा। मेरे हाथ कांपने लगे। हम महीनों इस बार जहाज पर अटके बैठे जा रहे हैं। मुझे चक्कर आ रहा है।
और हड्डियों की गहराइयों में खूब दर्द, पानी का राशन, 20 आदमियों के लिए दिन में 2 बाल्टी, प्यास इतनी की जबान पर छाले, पेट्रोल की भाप से दम घुट रहा है, रात को उल्टियां, हम बीमार चूहे हैं, जहाज में 47 डिग्री दिन को और उतनी ही गर्मी रात को। ये बता, तुझे किसी चीज की जरूरत है? बता तो, तेरा नाम क्या है? मेरे नाम की कोई अहमियत नहीं, मैं एक रद्दी हूँ, फेंका हुआ। मैं हमेशा चिंदियों में रहा और गोबर में सोया। हमारा साया भी किसी को लग जाए तो वो अछूत हो जाती है। हमारा साया भी किसी को लग जाए तो वो गंदे हो जाते हैं। हमारा दोष ये है कि हम अछूत पैदा हुए। हमें हक है तो सिर्फ मरे जानवरों की चमड़े का। उन्हें काटें, साफ करें और नंगे हाथों से गर्म चूना मलें, निचोड़े, सिलाई करें, सुखाएं ताकि उनके जूते बने। गर्म चूना मलने से बदन आग हो जाता है। बारिश की एक रात मेरी माँ पागल हुई, बार बार अपने आप को जोर से थप्पड़ मारती, गोबर लगाती, फिर ये हंसती। हंसना बंद तब हुआ जब मौत आई। मैं नंगे पैर निकल पड़ा और सारी की सारी जिंदगी गंदगी में निकल रही थी। मैं चोरी से एक जहाज में घुसा जो गल्फ की तरफ जा रहा था। हमें एक छोटे लड़के ने उड़ाया। कहा विकास, एक प्लास्टिक की नाव में, ताकि वो राडार में नजर ना आए। बच्चा, नाव और ऑयल टैंकर एक साथ कूदते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुतरा बकूनी है ये। दूसरे बदमाशों से कहीं जा। एक ही है जिसकी मैं सुनता हूँ। तुम कहाँ गायब थे? इतना काम पड़ा है? तुम्ही डेरी साईं, पास वक्त जी चाहता है इस्तीफा दे दूं। इतनी सारी लाशें एक के बाद एक। खुशकिस्मती समझो कि एक नौकरी तो है। आम लोगों को बेइंतहा मुश्किलें सहनी पड़ती है। गाड़ियां चलाने में बड़ा मजा आता है, जैसे फिल्मों में जब गाड़ी रफ्तार पकड़ती है तो बंदों की फट जाती है। उनके जलते जनाजे शानदार लगते हैं। बीच सहरा में धूप की वजह से चीजें नाचने लगती हैं। गाड़ी के बचने का 10 में 1 चांस है। ड्राइवर गाड़ी को दाएं से बाएं झटके देता है। नशीली गाड़ी हमारी ओर आती है। मेरे व्यू फाइंडर में ड्राइवर है। मैंने एम लिया, गोली चली। गाड़ी एक तरफ डोलती है, एक सीमेंट के ब्लॉक से टकराती है। चिंगारियां थूकती हुई फूट जाती है। आग में लिपटे हुए 4 भूत हर सिमत में भाग रहे हैं। वो गिरते हैं,
खत्म शुद्ध। खूनी बन गया है, घिन आती है मुझे। जो नाम देना है दे दे। जितना खला दिमाग में है उतना ही दिल में। नहीं, वैसा नहीं है। मुझे इस जंग ने बहुत कुछ सिखाया है। जैसे अपने आप की रक्षा करना। लाइन के उस पार औरत कपड़े सुखा रही है, मारो। जो भी हिला दुश्मन है। चेहरे पे इसलिए नहीं थूक रही हूँ, तू मेरे होने वाले बच्चे का बाप हो सकता है। हो सकता है। क्या समझता है? यूसुफ के मौत के बाद बहुत मर्दों की जरूरत पड़ी एक मर्द को भूलने के लिए। रंडी है तू। जो नाम देना है दे दे। कटले। तुझे क्या फर्क पड़ता है मैं किसके साथ सोऊं? तू तो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। करता हूँ। मैंने तेरे सिवा और किसी औरत को नहीं छुआ है। तो सुन मेरी बात, जो भी मर्द मुझसे मोहब्बत करता है वो बेवकूफ है, क्योंकि वो छिनाल एक बेकार से मोहब्बत करता है। तेरी तो दफा। इसके पहले कि मैं गोली चलाऊं। चला गोली, पता चलेगा कि कुछ है पतलून में। चल प्यार करते हैं। कभी नहीं। मेरे वालों का इतना खून तेरे चमड़ी पर है। मुझे पहले तो इतनी घिन नहीं आती थी। पहले तू इतना खूनी भी तो नहीं था। ये जंग मैंने छोड़े ही। उसके लिए भी तुम्हें यही कहेगा जिसने सामने से तेरे दोस्त को मारा। क्या कहना चाहती है? तुझे याद है वो दिन जब करीम को उड़ाया था? सठिया नहीं गया हूँ, याददाश्त ताजी है। उसे उस मोहल्ले के M16 की गोली ने उड़ाया था। तू कहना क्या चाहती है? और उसके फौरन बाद तूने एक आदमी को उड़ाया जिसने मदद करने में देर लगाई थी। तुझे कैसे पता? मैं वहां थी, मैंने सब देखा। और हुजूर वहां क्या कर रही थी? वही तो, मैंने सिर्फ देखा ही नहीं, मैं एक बंदे के साथ थी, उसका इम्तिहान ले रही थी। वो तुम्हारे मोहल्ले का था। मैंने ही उसको करीब को मारने पर मजबूर किया। ना! हाँ, और वो बंदा तेरा यार योना था। अपने चेहरे के टुकड़ों को फिर से सीने की कोशिश कर रही हूँ। उसकी मालिश करती हूँ। लगता तो पूरा है, हकीकत में टूटा हुआ। ये मेरा चेहरा नहीं है, मैंने उसे खो दिया। मैं मर गई। न पेट्रोल, न बिजली, न डाक, न हवाई जहाज, न रेलगाड़ी। बावजूद इसके कि जिंदगी 5 सदियां पीछे कदम ले रही थी, मैं 9 महीनों से आगे बढ़ रही हूँ। बेचारी पागल। मैं अपने पेट में वक्त गिन रही थी। तू मेरे पेट में तैयार था, सर सही जगह पर, और मेरी सोच में उस वक्त गर्मी का मौसम था। मैं जो कि अक्सर दूसरी औरतों से कम औरत थी। मेरा बदन बदलने लगा और पहली बार मुझे लगा कि औरतों में सबसे औरत तो मैं हूँ। बेचारी बुद्धू, मैंने तुझे बनाया, तू था सब फॉलआउट शेल्टर, और तेरे लिए सबसे बेहतरीन फॉलआउट शेल्टर मेरा पेट। और हर शाम को मेरे बदन से लगे वो नंगे मुंह जंग से जगे हुए। आखिर तू पूरा तैयार हो? मेरी योनि में दर्द, मेरी योनि खुलने वाली थी। मुझे महसूस हो रहा था कि अलग होने की घड़ी नजदीक आ रही है। मेरे मन में खला ही खला, एक लोहे के पर्दे ने मेरे सर के 2 टुकड़े कर दिए। मेरा दिमाग हवाई जहाज के पंखों की तरह गुबार को चीर रहा था। ऐसा लग रहा था कि तू और मैं अलग होने वाले हैं।
सीने में दूध चढ़ रहा था, पानी की थैली फूटने वाली थी। मैं चाहती थी कि तू निकल, कि तू मेरे अंदर एक निशान छोड़। तूने हिलना बंद किया, उसने हिलना बंद किया। अभी तक वक्त है, विनती है थोड़ी और कोशिश कर। अभी तक वक्त है, एक मरे हुए से भी बच्चा पैदा हो सकता है। मेरा पेट चीर लो। वो निकले, तुझसे फरियाद है मेरी, मेरे मुर्दे में सदमा। बेला! अच्छा हुआ नहीं रुका, इनके यहाँ से ज्यादा खुश हमारे यहाँ रहेगा। फिर भी वेनिस देखे बिना मरना। तुम और तुम्हारे दो कौड़ी के फलसफे। बहुत जी चाहता था कि सफर करें। अगर तुम्हें हवाई जहाज का डर ना होता तो हम सब तरफ घूमते। ये तुम कह रही हो? तुम हर चीज से डरती हो, सांप से, बकरियों से, बिल्लियों से, चूहों से, दांत के डॉक्टर से, ब्लड टेस्ट वाले डॉक्टर से। अफ्रीका के अनजाने हिस्सों की गुफाओं से पिघली लो, अब बाकी नहीं रहे वो। ऊंट की पीठ पर पूरा दिन मगरिब की ओर आगे बढ़ना, बांस की बनी झोपड़ी में चटाई पे सोना, पखेरुओं के बादल और शेरों की गरज के बीच से गुजरना, कचरे की बदबू और टूटी हुई छतरी के साथ अफ्रीका के भयानक तूफान। तुम्हें उमस पसंद नहीं, दीमक की दवा से नफरत है। मैं सितारों से आगे जाना चाहती थी, नजदीक से देखना चाहती थी इन आफताबों को, इन सैयारों को, इन सितारों को, इन कहकशाओं को। तुम्हारे ख्याल में हम एक दिन माता पर बड़ा गिरजाघर बनाएंगे? तुम्हें सिर्फ महताब की फिक्र है, मेरी फिक्र नहीं। इसमें बराबरी का सवाल ही नहीं होता। मुझे अपना हाथ दो। इतने बड़े हो गए हो, अकेले चलो। मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम बहुत जल्दी चलती हो। मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम बहुत जल्दी चलती हो। ये आसमान का नीलापन बर्दाश्त के बाहर है। ये फूक बर्दाश्त। कुछ नहीं, छोटा सा हादसा है जंग। तुम बहुत जल्दी चलती हो। तुम्हारे इस कमरे से तंग आ गई हूं मैं। तुम कहाँ हो?
और उसके बाद जितनी भी सवें। कहाँ हो तुम? अगर मैं तुम्हें भूल गया अच्छा हुआ। मेरा हाथ क्यों छोड़ा? मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। जी हुजूर, हर सुबह एक नई दुनिया। मैं तवाइफों के यहाँ जाऊंगा। तवाइफों के यहाँ मैं जिनाकारी करूंगा। ये आफताब है या बम? तुम्हारे बिना यहाँ मौत की तरह नामुकूल लग रहा है। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मैं गिर गया और तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया। जीने के दो तरीके होते हैं, मामूली और लाजवाब। तुम्हारे बिना मामूली होगा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। मैं अपना नाम भूला हूँ। लेकिन तुम्हारी खुशबू याद है। जोनाथन, इस्माइल तू है? ये तेरी आवाज है? इस्माइल, मैं इधर समाज बारूद से भरी जमीन है, वहां से नहीं। क्या कर रहा है? अब दिख नहीं रहा है? मैं अंधा हूँ। क्या कह रहा है? मुझसे देखा नहीं गया। एक अरब आफ्ताब, एक फॉस्फरस बम। मेरी पलकें जल गई, चिपक गई। मैं अंधा हूँ। समझ गया हिम्मत? उधर तेरे बाजू एक बम है। आ मुझे लेने। हिलना मत, टूट जाएगा। तू बम के एकदम करीब है, तेरे बाएं हाथ पर। मुझे ले जा। कहना आसान है, मैं हिल नहीं सकता। मैं मरे बराबर हूं। मैंने अपना एक पैर खो दिया और अपना आधा खून सूज कर काला हुआ। मैंने सब कपड़े में लपेटा, उसमें पीप भर गया। नहीं पागल यूनाथन, उधर से नहीं, मेरे बाएं हाथ पर। मैंने कहा बाएं। मेरा बाया तेरा, हम आमने सामने हैं तो तेरा बाया, मेरा दाया। तेरा दाया। इस तरफ, यहाँ। क्या मैं तेरे से बाहर रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सीधे आना। इस्माइल, ये ठीक नहीं, हम दुश्मन है। नहीं। तू उस तरफ चला गया। हाँ लेकिन तू दुश्मन है। जैसी तेरी मर्जी। एक दुश्मन, तेरा तो नहीं। मेरे वालों का दुश्मन, मेरा दुश्मन। इस्माइल, अब ऐसा ही है, ये तेरा किया फैसला है। मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। तू उस कैंप में चला गया। जैसी तेरी मर्जी। कट ले। तू चाहता है कि फिर से बारूद भरे के पार करूं? करना ही पड़ेगा। मेरे वाले दुश्मन है और दुश्मन बमों के उस पार है। मुझे रास्ता बता। ठीक है, एकदम बिल्कुल सीधा चलते रहे।
मुझे लेने आए उन्होंने मेरी राय नहीं पूछी। या तो तुम हमारे साथ है या अपने हथियार लौटा दे। हथियार लौटाना तो मौत के बराबर। मैंने हाँ कर दी। मैं इस सबसे अलग रहना चाहता था। तुम यहाँ हो? मैं जानता था। मुझे यकीन था कि तुम नहीं जाओगी, कहीं भी नहीं। तुम खूबसूरत हो। खुदा की मौजूदगी के जो 5 सबूत हैं, तुम उनसे ज्यादा खूबसूरत हो। खुदा की मौजूदगी का सबूत हो। अब पूरा कीचड़ में कायाब है और तुम्हें तारीफों की सूझ रही है। लो, हवा में इंकलाब है। जरूर मजहबी जंग होगी। पता नहीं किसने हक छोड़ दिया। कोई हमला, कोई कब्जा। शायद हमें गिरदारी इंकलाब के लिए तैयार है। जो भी हो, खतरनाक लगता है। ऐसा कहो कि जंगे मुल्क जंगे जहां में बदल रही है। और तुम जो हो कि अपने पशुओं को चींदों में तुमसे अपना नारा भी नहीं बनता। बुरे दिन हो तो कहते हैं किस्मत और अच्छे हो तो सियासत। सच पूछो तो सब इत्तेफाक है मोहब्बत के सिवा। बकवास करने से बेहतर है चुप। दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। मैं काफी थक गया हूँ। काफी काम रहा इन दिनों। मेरा वजन बढ़ गया है। तुम्हें याद है शादी के वक्त दोनों का वजन मिला करके 100 किलो नहीं। के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं जचता ही नहीं आँखों में कोई दिल तुमको ही चाहे तो क्या क्या ये यरूशलेम है? ये यरूशलेम नहीं हो सकता। एथियन तो कहते थे कि ये दुनिया के चेहरे पर एक दिल है। मुझे भी आदत हो गई है। एक गाना गाओ मेरे लिए। वैसे मैं कभी गाती नहीं, लेकिन तेरे लिए।
जैसी तेरी मर्जी। मैं जड़ी बूटियों से इलाज करती हूँ, लेकिन यहाँ इन खंडरों के पत्थरों में एक पेड़ भी नहीं। पता तो सही, भयानक लग रहा है। मेरा पैर। हाँ हाँ, तेरा पैर, जो भी थोड़ा बहुत बाकी है। जंग में रह गया है तेरा पैर। मेरे पास बता। ये कैसा देश है जहाँ के बच्चे बूढ़े हैं? और मैं बंदूक, मूर्ख मत बन। कोई बच्चा तेरे इतना बाजी नहीं है। अब वो मरने वाला है। वो मरने वाला है। जीना इसी का नाम है। कभी कभी हम जज्बाती हो जाते हैं, चाहते हैं कि लम्हे को रोक ले, पीछे करें, हवा में रहने दें। थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा। बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हें मिलने से जैसे पहले मरना तो जिंदगी बिल्कुल खाली थी, लेकिन एक जैसे बाद जैसा कितना भी छोटा क्यों न हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत दर्द हो रहा है। महीनों से नहाया नहीं और तुम मेरे बुखार से निकल आए हो। तुम ना मौजूद हो। तुम अभी तक नजर आ रहे हो। ऐसे बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के पहले मरना सरासर चूतियापा है। सोने के अंडे बनते हैं, सोने के। खैर, अब मैं मर गया हूं। हवा पानी बदलना चाहता हूं। हाँ, मुझे चिकनिया चाहिए। हाँ, परियों का बलिदान। ठड़ंग ठड़ंग ठड़ंग, म्यूजिक। मुझे एक सीधा साधा मंजर चाहिए, थोड़ी सी हरियाली। अपनी मौत यहां नहीं बिताना चाहता हूं। कम से कम मरने के बाद तो अच्छा मंजर मिलना चाहिए। हाँ? मैं खुदा से शिकायत करूंगा। सबसे पहले तो वो कहां को है साला? खुदा! ओए! खुदा! कहां को है रे? कहां को है रे तू खुदा? तुझे इतना बता दूं कि मैं मर गया हूं। हेलीकॉप्टर, ऑयल टैंकर, मिसाइल, कामिकाज, अमेरिकी अधिकारी, इन सब से भरे गल्फ में मेरी मौत हुई। मैं थकान से मरा। मेरा बुरा है कि सब अपनी कब्र से निकल रहे हैं। खड़े रहने की ताकत ठीक है नहीं। मैं तेरे जख्म को चलाऊंगी, और कोई चारा नहीं। हाथ पीछे। तेरी माँ का! आओ मेरा फैसला करने। मेरा इस्तेमाल हो चुका है। भगवान
भगवान तुझे बुला रहा हूं मैं। ये एक मुर्दे की पुकार है। शोर कम कर, जख्मी है यहाँ। धार, धार, धार। योनाथन, मुझे बिस्तर के नीचे एक बंदा मिला। मैंने उसे बालों से पकड़ा और चिल्लाया। मैंने उसके पीठ में खंजर घोंका। मेरा हाथ मार रहा है। दौड़, दौड़, दौड़। योनाथन, मुझे नहीं पहचानता। अंधा है, लगता है उसे तेज बुखार है। हक है मेरा। मुझे वो परी चाहिए, वो फैसला, वो तलवार, सारे के सारे आखिरत के वादे। मैं मोहब्बत का जिक्र करता हूँ, तो यार तो तुम्हें सुनाई नहीं देता। क्या तुम कहती हो एक बात सारी रात? ये गूंगा पहले की गुफ्तगू है। बिना अल्फाज के एक दूसरे को समझो। मैं जिंदगी भर यही चाहती थी। चलिए इन मेहमानों की खातिर कीजिए। ये सब भागे हुए, सब फरार मौत हैं। तो ताज्जुब क्यों है? कब्रिस्तान बमों से उलट पलट गया है। योनाथन, मेरी बात सुन। मैंने उसकी जान ली, इसलिए वो मुझसे नाराज है। ये नई रफ्तार हमारे काबू का बाहर है। सारे के सारे बेजान जीने लगे हैं, फिर से उभर रहे हैं। तुम्हारी समझ में ये नहीं आया कि तुम मर चुके हो। गोली चलाना बंद करो। तो क्या हुआ? मरे या ना मरे, मैंने अक्सर अपनी हिफाजत की है। आगे बढ़ना, जान लेना। दर्द, 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 ये सलीब अक्सर मेरे गले में रहा। साला कुछ इशारा भेज। तू नहीं है, तू नहीं है। मान ले साले कि तू है ही नहीं। आगे बढ़ रहे थे, वहां से जमीन से बाहर थे। पहली सदर फूट उठी। बच्चों के हाथ पैर सर चारों तरफ उड़ने लगे। बच्चों के हाथ पैर सर का ऊपर। कान चढ़ गया है। नहीं, ये सब देखा है मैंने। अभी है, चुप रहे। भागो, मारो, भागो, बस निकलो, काटो, तलाश करो, मारो, मारो, मारो। खुदा ने मेरे हिसाब में कुछ नहीं छोड़ा। पागल हो गए हैं, सब मुर्दे पागल हो गए हैं। मुर्दे पागल कैसे हो सकते हैं? बच्चों ने बारूद की जमीनों को फोड़ दिया। अब हमारे टैंक वहां से गुजर सकते थे। अगर तू इस दर्द को बुरा देगी तो तेरे अंदर सड़कर तुझे मार डालेगा। बेला, वो मुझे देख नहीं सकती। वो मर गई है। कैसा रास्ता है? पवित्र धरती जितनी पास आती है उतनी कम पवित्र नजर आती है। सारे के सारे मुर्दों को जगने की बीमारी लग गई है। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। जिंदगी मौत जितने भी नकले हैं, इन्हें नकले गम की तरह नहीं खेलना चाहिए। सोते हैं, थोड़ा सोने की कोशिश करते हैं। 200 साल के बाद उठते हैं। फायदा क्या? देखने के लिए। ये शोलों से भरे फूक, ये नकली मसीह,
ये असली मिसाइल। इस वाटर प्रूफ देश में सब घुटन से मर रहे हैं। जैसे कोई बुजुर्ग एक दरख्त बोता है, वैसे ही मैंने बच्चा बनाया। बेचारी पागल जो मैं थी। Reload! कुछ बोल मेरा। खामोश। ये मुर्दों और जलने की बू। कैसा है तेरा पैर? इस बदबू से मेरे पेट में खटली हो रही है। बहुत दर्द है। मर गया। अजीब थी वो रात जब मुझे मेरे बच्चे ठंडे गार और मौत के हाथ में मिले। मैंने उनके साथ रात गुजारी हत्या के मैदान पर। सर्द भरी सुबह जब आंख खुली तो मैंने उन्हें वहीं छोड़ा जहां पे वो गिर पड़े थे और आगे के रास्ते पर नजर डाली। रास्ता मेरी मरहम पट्टी, मेरा पानी और मेरा स्पंज था। उसने मेरी जख्मों पर शांति बरसाई। यात्रा जारी है। अंत का मुझे ज्ञान नहीं। काश मैं भी उन लोगों के जैसी होती जो जाने पहचाने चेहरों के बीच अपने बचपन के घर में सोते हैं। चलो ये खलबली, ये मानवीय जंगल सब झूठ है, माया है। अदब संसार का नियम है जो हर चीज को पूर्ण बनाता है।